गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे सिद्ध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आपने देखे होंगे पहले वाले वीडियोस जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट के वीडियोज बना के पूरे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें देखिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये यूट्यूब वीडियो जो है वो पहुंचाए ताकि हर एक बच्चा स्टडी कर सके। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है वो कौन सा है? अम्ल, क्षार एवं लवण। पार्ट नंबर जो 2 है वो कौन सा है? अम्ल, क्षार एवं लवण। मतलब इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल और क्षार के बारे में, और बाद में पढ़ेंगे लवण के बारे में। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ अम्ल तथा क्षार में अंतर। एक तरफ अम्ल लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? क्षार लिखेंगे। तो देखिए अम्ल के बारे में बता रही हूँ। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल एक नंबर पॉइंट क्या है? अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को क्या बोलते हैं? H+ आयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। और क्षार क्या करता है? जलीय विलयन में क्षार जलीय विलयन में OH-, जलीय विलयन में OH- को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। और जो दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है? अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदलता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदलता है। देखिए इसको बदलता है। इसको याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। अनिल नाम से याद रखना। अनिल यानी अम्ल जो है वो क्या करेगा? नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित करेगा। अम्ल नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित करेगा। अब देखिए क्षार क्या करता है? क्षार जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित करता है। लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या बोलेंगे कि जो ये अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। चलिए आगे बताती हूँ। अम्ल और क्षार 3 नंबर जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में प्राय खट्टे होते हैं। और ये जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके उदाहरण के बारे में। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं इनके उदाहरण के बारे में देखते हैं। अब देखिए अम्ल जो है उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण देखिए, पहला जो मैंने लिखा HCl, दूसरा लिखा HNO3, तीसरा लिखा H2SO4,
HCl का क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 का क्या नाम होता है? नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 का क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। और क्षार के देखते हैं उदाहरण। क्षार के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? 1 नंबर पर NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड एक दिन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जिसके पीछे OH जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। सोडियम के साथ में जुड़ा तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये मैग्नीशियम के साथ में होता है तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैग्नीशियम के साथ में तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और इसका कौन सा उदाहरण होगा? CaOH होल क्वाइज 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अन्य एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब देखा होगा कि आपने अम्ल के जो अन्य उदाहरण होते हैं उनमें क्या होता है? अम्ल में क्या होता है? अम्ल जो है वो सेव में कौन सा अम्ल होता है? मेलिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल होता है? मेलिक अम्ल। देखिए, हम जब सेव को काटते हैं, काटने के बाद हम थोड़ी देर तक अगर सेव पड़ा रहता है तो उस पर क्या कलर आ जाता है? मेल के जैसा सा रंग नहीं आता क्या? मेल जैसा सा रंग आ जाता है। ठीक है। मेल जैसा रंग आ जाता है। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि मेलिक अम्ल यानी किस में होगा? सेव में। मेलिक अम्ल किस में होगा? सेव में। ठीक है। 2 नंबर पर जो है वो कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल। अब देखिए, टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है? इमली में। टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है? इमली में। और 3 नंबर पर कौन सा है? सीट्रिक अम्ल। सीट्रिक अम्ल। सीट्रिक अम्ल किस में होता है? ये होता है संतरे में और नींबू में। संतरा, नींबू और आंवला, इनमें कौन सा अम्ल होता है? सीट्रिक अम्ल। इनमें कौन सा अम्ल होता है? सीट्रिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किस में होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में। सिरका जो होता है ना, उसमें क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। चलिए अब करते हैं आगे के टॉपिक पर बात। आगे आपकी जो टॉपिक है वो दिया गया है सूचक। सूचक। अब आप बताइए, नाम से पता चल रहा है सूचक। सूचक का मतलब क्या होता है? सूचना देने वाला। सूचक। सूचक का मतलब क्या होता है? सूचना देने वाला। यानी हमें सूचना देगा कि हमने जो यौगिक लिया है वो अम्ल है, क्षार है या फिर क्या है? लवण है। अम्ल, क्षार या लवण के बारे में क्या मिलेगी? हमें सूचना मिलेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? सूचक। सूचक। अब जो आपकी किताब है उसमें सूचक कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। सूचक कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है। जो पहला जो सूचक है वो कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। 2 नंबर पर कौन सा सूचक है? 2 नंबर पर जो सूचक है वो है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक। और 3 नंबर पर जो है वो कौन सा है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति प्रदत्त सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसका उदाहरण है, एक तो लिटमस पत्र। क्या है? लिटमस पत्र। और इसका और एग्जाम्पल क्या है? और इसका एग्जाम्पल है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी। और इसका और कौन सा इसका उदाहरण है? एक इसका उदाहरण है हल्दी। एक इसका कौन सा उदाहरण है? हल्दी। और अन्य जो पौधे हैं ना वे इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल। जैसे कि जेरानियम होता है, पेटूनिया होता है, हाइड्रेजिया होता है। ये सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक है। जेरानियम,
पेटूनिया और हाइड्रेजिया। ये पौधे किसके एग्जाम्पल है? प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक जो है वो कितने हैं? 2 है। एक तो कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। एक कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। और 2 नंबर पर कौन सा है? फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन 2 है जो हमारे क्या है? कृत्रिम सूचक है। तीसरा जो है वो क्या है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यानी हमें किससे पता चलेगा? गंध से पता चलेगा। इसमें क्या है? एक तो क्या बताया गया है? प्याज। एक तो कौन है इसमें? प्याज। और दूसरा क्या है? वेनिला का रस। और तीसरा जो है वो इसमें कौन है? लौंग का तेल, यानी लौंग तेल। ये सारे क्या है? सूचक है जो हमें सूचना देंगे कि हमने जो यौगिक लिया है, हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो अम्ल है, क्षार है या फिर क्या है? उदासीन है। इसके बारे में हमें क्या मिलेगी? सूचना मिलेगी, उसकी प्रकृति के बारे में पता चलेगा। अब चलिए देखते हैं आगे वाला टॉपिक। आगे आपके बताया गया है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं। आगे क्या बताया गया है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रियाएं। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रियाएं। अब देखिए, अम्ल तथा क्षार 3 तरह से अभिक्रिया करता है। अम्ल तथा क्षार क्या करते हैं? 3 तरह से अभिक्रिया करता है। एक तो धातु के साथ में अभिक्रिया, 2 नंबर पर धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, 3 नंबर पर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया कौन करता है? अम्ल तथा क्षार दोनों करते हैं। अम्ल तथा क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं धातु के साथ। धातु जो ऑक्साइड होता है उसके साथ सिर्फ अभिक्रिया कौन करता है? अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल। और क्षार किसके साथ अभिक्रिया करता है? अधातु ऑक्साइड के साथ। क्षार किसके साथ अभिक्रिया करता है? अधातु ऑक्साइड के साथ। ठीक है। अब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनके साथ में सिर्फ अभिक्रिया कौन करता है? अम्ल अभिक्रिया करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। क्षार जो है इनके साथ में अभिक्रिया नहीं करता। क्षार है वो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। अब हम इनके बारे में एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें पहला मैं बताती हूँ कि धातु की अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, इसमें क्या होता है? धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। ये जो हाइड्रोजन गैस है उसको टेस्ट करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग का क्या नाम है? पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस किसी अभिक्रिया में बन रही है, इसका हम पता कैसे पता चलेगा? हमें पॉप टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। और ये जो धातु होती है वो क्षार से अभिक्रिया करके भी क्या बनाती है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब देखिए, धातु की जगह मैं क्या ले लूं? Zn ले लूं। और अम्ल की जगह क्या ले लूं? H2SO4। अम्ल की जगह मैंने क्या ले लिया? H2SO4। अब जिंक की अभिक्रिया किसके साथ कराऊंगी मैं? H2SO4, जो कि क्या है? H2SO4 क्या है? अम्ल। जिंक क्या है? धातु। क्या बनेगा? सोडियम। इसमें क्या बनेगा? देखिए, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस G लगेगा। अब देखिए, ये जो जिंक है वो किसकी जगह आ जाएगा? हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है? जिंक। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। हाइड्रोजन गैस, ये तो क्या हुई, अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया। दूसरी मैं बताती हूँ आपको क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया। अब एक धातु लीजिए, धातु जैसे मैंने सोडियम ले लिया, अब क्षार में क्या लूंगी, क्षार में मैंने जैसे कि नहीं सॉरी, धातु इसी जिंक को ही रखो, धातु जैसे कि जिंक लिया और क्षार जैसे कि NaOH लिया। NaOH मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, NaOH क्या है, क्षार है, और जिंक क्या है, धातु है। तो इनकी अभिक्रिया कराऊंगी तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और क्या बने, अगर हाइड्रोजन गैस H2 बन रही है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इनके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो इनके 2 मॉलिक्यूल लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, Na2ZnO2। देखिए जिंक एक है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 है। इसका नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, जिंक धातु। अब देखिए धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया और धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। ये भी क्या है, एक लवण है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे जो है इसमें आपके दिया गया किताब में पॉप टेस्ट के बारे में दिया गया है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें जो आपके एक और आएगा कि पीतल के बर्तन में दही नहीं रखा जाता है, क्यों। तो आप बताइए पीतल क्या है, पीतल एक धातु है जो खट्टे पदार्थ जैसे दही से क्रिया करके विषैला लवण का निर्माण करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। अब देखिए पीतल जो होता है, पीतल के बर्तनों में, पीतल जो है, पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखते, पीतल के बर्तन में दही नहीं रखते। अब देखिए पीतल क्या है, एक मिश्रित धातु, क्या है, मिश्रित धातु। और आप बताइए दही में क्या होता है, अम्ल। दही में क्या होता है, अम्ल। अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। अब ये जो पीतल है, पीतल क्या होती है, धातु होती है, कौन सी धातु, मिश्रित धातु। पीतल में किस किस का मिश्रण होता है, कॉपर प्लस जिंक। जिंक और कॉपर धातु दोनों का मिश्रण होता है, कौन, पीतल। और दही में क्या होता है, अम्ल, कौन सा, लैक्टिक अम्ल। अब धातु और अम्ल की अभिक्रिया होगी तो आप बताइए क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस। ये जो लवण होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक। इसलिए पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखते, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि धातु की ये जो धातु ऑक्साइड है उसके साथ अम्ल या क्षार की अभिक्रिया। देखिए मैंने क्या बताया था, ऑक्साइड। देखिए ऑक्साइड 2 होंगे, एक तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, और एक क्या होगा, अधातु ऑक्साइड। एक क्या होगा, अधातु ऑक्साइड। अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कौन करता है, अम्ल। कौन अभिक्रिया करता है, अम्ल। और अधातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कौन करता है, क्षार। जब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण तथा जल। क्या बनता है, उत्पाद के रूप में इसमें क्या बनता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। और इसमें भी क्या बनता है, उत्पाद के रूप में लवण तथा जल का निर्माण, लवण तथा जल का निर्माण होता है। लेकिन अब देखिए इसमें जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। लवण किस प्रकृति का बनेगा, इसमें क्षारीय प्रकृति का बनेगा। और इसमें जो बनने वाला लवण है वो किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का लवण बनेगा। अब देखिए याद रखने का तरीका बताती हूँ। धातु जो ऑक्साइड है वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण कैसा बनाएगा, क्षारीय बनाएगा। अधातु जो है वो क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, अधातु किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्षार से अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया करके किस प्रकृति का लवण बनता है, अम्लीय प्रकृति का। इनमें उल्टा बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इनकी समीकरण। अब देखिए धातु ऑक्साइड की किससे अभिक्रिया करानी है,
अम्ल से करवानी। तो मैं एक अम्ल लेती हूँ, जैसे मैंने HCl लिया, और धातु ऑक्साइड जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड ले लिया। अब देखिए ये क्या है अम्ल, ये क्या है धातु ऑक्साइड, इनकी अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। इसने क्या बताया कि लवण और जल का निर्माण होता है। अब देखिए इसका नाम क्या होता है, HCl का नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड कौन सा धातु ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। ये जो लवण बन रहा है इसका नाम क्या है, कॉपर क्लोराइड। इसका क्या नाम है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है H2O क्या होता है, जल होता है। अब देखते हैं अधातु का जो ऑक्साइड है उसकी विक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ। अधातु ऑक्साइड में आपको बता देती हूँ कौन होती है, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। देखिए कार्बन अधातु है और ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो अपने आप ही क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, तो ये अधातु ऑक्साइड है। क्षार के साथ में अभिक्रिया करवानी है। अब देखिए क्षार मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप किसी से भी अभिक्रिया करवा दो, मैं करवा रही हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ में अभिक्रिया करता है। आप याद कीजिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझावा चूना। बुझावा चूना जब CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, लवण, और साथ में क्या बनेगा, जल H2O। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने देखा कि ऑक्साइड जो है वो किस प्रकार है, अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। जो ऑक्साइड होता है धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अधातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करेगा। अम्ल से और क्षार दोनों से अभिक्रिया होने पर उत्पाद क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है, इनका जो लवण होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा और जो धातु ऑक्साइड वाला है वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। इन दोनों की मैंने समीकरण आपको यहाँ पे समझा दी है। अब तीसरा जो है वो क्या है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया मैंने क्या बताया आपको, धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया सिर्फ कौन करता है, अम्ल करता है। क्षार जो है वो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कौन करता है, सिर्फ अम्ल अभिक्रिया करेगा, सिर्फ अम्ल अभिक्रिया करता है। क्षार जो है वो अभिक्रिया नहीं करता, अम्ल अभिक्रिया करता है और क्षार अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखिए मैं आपको इसकी समीकरण समझाती हूँ। अब देखिए मैं आपको इसकी समीकरण समझाती हूँ। ठीक है, अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा हमारे पास, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये हमारा क्या बनेगा, उत्पाद, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखिए लवण बनेगा, CO2 गैस बनेगी और क्या बनेगा, H2O। ठीक है, अब मैं आपको इसको अभिक्रिया से समझाती हूँ। ठीक है, इसका उदाहरण लेके आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब देखिए अम्ल के रूप में आप क्या लीजिए, HCl को ले लो। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक क्या है, अम्ल। और धातु कार्बोनेट के रूप में मैं किसको ले रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अब देखिए क्या बनेगा, CO2 बनेगी, मैंने CO2 लिख दिया। जल बनेगा, H2O लिख दिया। अब क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण के रूप में देखो यहाँ पे क्या है, NaCl लवण बनेगा। सोडियम 2 है तो क्लोराइड 2 लेने के लिए H2 लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 1 और ये 3, ये यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी, 3। ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, इस तरह से अब आपको मैंने तीनों अभिक्रियाएं बता दी, धातु के साथ में बता दी, धातु ऑक्साइड के साथ बता दी, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में ये सारी अभिक्रियाएं बता दी। अब आपके एक दिया गया है चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट। देखिए आपको मैंने फर्स्ट जो आपका जो चैप्टर है उसमें बताया था कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना।
जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा व चूना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस H2O यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल बनेगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और इसका उपयोग किस में करते हैं, दीवारों पर सफ़ेदी करने में, दीवारों पर सफ़ेदी करने में इसका उपयोग करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अब देखिए इसमें चुनने का जो टेस्ट है उसमें क्या बताया गया है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील तथा पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन क्या हो जाता है, पारदर्शी रंग का बन जाता है। इसमें ये क्या बोल रहा है कि जो आपका कैल्शियम जो कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या रहेगा, बहुत मतलब कई दिनों तक क्या रख दिया आपने, इसको ऐसे भिगो के रख दिया तो CO2 मिलती रहेगी, और जल हमने इसको क्या भिगो के रखा है तो पानी तो है ही, आगे ये अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, पारदर्शी रंग का होता है। कैसा होता है, पारदर्शी रंग का होता है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बताया मैंने अभी। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, जल। ये आपस में बिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये जो दिया हुआ है ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, यानी ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और इस YouTube वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाए। जो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं वो इन YouTube वीडियो को देख के अपने नंबर्स अच्छे बना सकते हैं। थैंक यू।